नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम चौथे अध्याय के अंदर 93rd डे यानी 93वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं और 15 और 16 नंबर का श्लोक है। चौथा अध्याय तो आप जानते ही हो, तो आइए पहले दो श्लोकों का हम पाठ करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तथा अतीत के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, अतः तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इस प्रकार से ही कर्म कर और नए ढंग से किए जाने वाले अर्थात अंतःकरण को जो शुद्ध न करे, ऐसे शुद्ध न करने वाले कर्म मत कर। परंतु कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझसे भलीभांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण स्वयं समझाएंगे, इसलिए तो अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और कितना प्यारा उनका कृपा हम पर बरस रहा है कि वह कर्म तत्व मैं तुझे भलीभांति समझाकर ही दम लूंगा। अगले 2-4 श्लोकों के अंदर, मतलब कल और परसों में, काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि अशुभ कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं हम लोग। पर पहले कुछ चीज़ें कर्म विकर्म और ये सब जो चीज़ें हैं, इनका शब्दावली, जब गीता पढ़ने का नियम यही है कि एक अपनी दैनंदिनी डायरी रखो, शब्दों को थोड़ा सा मंथन करके लगाते हो और उसका जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट श्लोक मिलता है उसकी भी नोटिंग करो, तो धीरे धीरे आप देखोगे शब्द खिलते भी हैं, खुलते भी हैं, समझ में आ जाता है। गीता पढ़ने की एक मेथड है और गीता पढ़ाने का जो मेथड जिनको आता है वो तो आता है। मुझे याद है कि मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ बार बार, ताकि लोगों का मनोबल ऊंचा आ सके कि हम तो संस्कृत के पढ़े लिखे नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं। कई कहते हैं कि हमने तो हिंदी भी नहीं पढ़ी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बड़ी विनम्रता से, मैंने संस्कृत की कभी क ख ग नहीं पढ़ी है, मैंने हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ी है, और मेरी बेसिक भाषा जो है वो अंग्रेजी से मेरा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हुआ। तो संस्कृत तो दूर दूर तक मैंने नहीं पढ़ी है, पर कुछ कृपा भी परमात्मा की जो होती है वो काम करती है। तो मेरे साथ वो भगवा क्रांति के दौरान एक मेरा जो रसोइया था, वो तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने मुझे जब पाठ करते हुए, पूजा करते हुए देखता था, तो उसके मन में कोई भाव जागा और उसने पूछा कि स्वामी जी, मैं गीता पढ़ सकता हूँ? विजय नाम था उसका, हैदराबाद की बात है। मैंने कहा हाँ विजय, गीता पढ़ सकते हो तुम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो नॉर्मली मेरी मेथड के अंदर मैं 15वें अध्याय से गीता पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि 15वां अध्याय एक तो भोजन के समय कंपलसरी भोजन मंत्र उसमें आ जाते हैं सारे, दूसरा उसके श्लोक 20 हैं, बहुत सरल है वो। और 2-1.5 दिन की मेहनत पर उस अनपढ़ विजय ने खटाखट सटासट गीता बोलनी शुरू कर दी। और 15वां अध्याय मैंने उससे कहा कि मुक्त कंठ से पढ़ना, और पहले 2-4 दिन तो गलती हो जाए तो चिंता मत करना, मैं देख लूंगा तुम्हारी गलतियों को। क्योंकि पहले दिन बच्चा पैदा होता है तो मम्मा पापा क्या वो शेक्सपियर वाली इंग्लिश से आपको बुलाएगा, वो तो तोतली भाषा से बुलाएगा। हमारे संतों महंतों ने इतना डरा कर रखा हुआ है कि ये राइट से लो, लेफ्ट से लो, ये न करो, वो न करो, गलत हो गया तो भगवान है कि डंडे वाला सिक्योरिटी गार्ड। भाई भगवान तो 1000 माओं का हृदय रखता है, गलती हो गई तो उसको पता है कि ये बेचारा बच्चा है, इससे, और उसको हाथ जोड़कर हम बोल भी तो देते हैं कि भगवान हम क्या जानते हैं, बहुत छोटे से जीव हैं, गलती हो गई तो माफ कर लेना। तो भगवान क्या, अरे भगवान है क्या अपोजिशन का लीडर है कि मानेगा नहीं, नहीं नहीं मैं जंतर मंतर पे धरना दूंगा, आप गलती नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब भी प्रारंभ करोगे मेरे साथ गीता का, ये श्लोक भी जो नए नए जुड़े हैं और जो जानते हैं कि थोड़ी गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों के अंदर हम गीता के क्लासेस को स्पेशली ऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिए। व्यवस्था जो भी बन पड़ी है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हम करें, तो वो तो जब होगा तब। लेकिन अभी हिम्मत से काम लो, छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो भी गीता को रोकना मत, पाठ करते रहो। तो यहां मुमुक्षुओं के इस प्रकार जानकर कर्म किए थे, तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा किए हुए कर्म कर। वो जनक राजा की कहानी आपको याद है, साधु उसको कह रहे हैं कि भाई आप राजऋषि कैसे हो,
तो उसका तो लंगोट सूख रहा था, तो उसको बचाने के लिए अग्नि में वो चला गया। और राज ऋषि जनक जी जो तो बैठे हैं, उनको तो राज की पड़ी नहीं है, पूरे राज में आग ले गए बस्ती में, हम तो रहे मस्ती में। बात वही है। तो अगर आग लगे बस्ती में और आप मस्ती में रह सकते हो, तो उसका मतलब ये नहीं पड़ोस वाले की आग में मजे लेने की कोई जात नहीं है, लेकिन अपनी अटैचमेंट्स वो थोड़ी समझ लेना। और कर्म के विषय में हम ये कह सकते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में दूरदर्शी पंडित भी मोह में पड़ जाते हैं। तो उसके भले के प्रकार तो भगवान कृष्ण आगे समझाएंगे ही, लेकिन शास्त्रों ने जो आत्मा को जानने से मुक्ति बताई है, तो फिर कर्म को जानने से मुक्ति कैसे होगी, यह भी प्रश्न आता है। अगर शास्त्र सर्वोपरि है, तो कर्म फिर करने की जरूरत क्या है? मैं पहले भी इसकी चित्त शुद्धि और अंतःकरण वाली बात आपको बता चुका हूं। फिर से इस चीज को और क्लियर कर देते हैं कि आत्मा तो जानने की वस्तु नहीं है। आत्मा को जानने की वस्तु नहीं है। ओडिया बाबा कहते हैं कि जानना तो कर्म को ही जाता है, आत्मा को क्यों नहीं जाना जाता? कर्म को जानना यह है कि कर्म माया है, उसकी सत्ता नहीं है, अथवा वह अपना स्वरूप ही है। आत्मा तो स्वयं है, आत्मा स्वयं है, उसे कोई क्या जानेगा? कैसे? ये एग्जाम्पल भी रिपीट है, आप उसको सिर्फ रिफ्रेश कर लो। मेरे सर में दर्द है, मुझ में नहीं है। मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में नहीं है। मेरी टांग में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, कान में दर्द है, मुझ में नहीं है। तो वो जो मुझ में नहीं है, वो मुझ कौन है? वो है नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, हमारी आत्मा। तो आत्मा जो है वो हमारा स्वरूप है। तो आत्मा तो स्वयं है, उसे कोई क्या जानेगा? कर्म शब्द से यहां पुण्य कर्म और अकर्म से कर्म भाव समझना चाहिए। और अगले श्लोकों में भगवान कृष्ण उसको बहुत ही क्लियर कर देंगे कि भाई कर्म क्या, कर्म क्या, विकर्म क्या, वगैरह वगैरह। लेकिन वो कर्म तत्व मैं तुझे भलीभांति समझा कर कहूंगा, लेकिन हमारे पूर्वजों के जो कर्म हमें याद रखनी चाहिए, पुराण के माध्यम से या फिर शास्त्र के माध्यम से। राजा हरिश्चंद्र की कहानी वैसे हजारों सालों की ये पुरानी कहानियां हो सकती हैं, लेकिन ये पुराण की जो कहानियां हैं या पौराणिक कहानियां, ये कहानियां पढ़ने का लाभ क्या? कोई परमात्मा मिल जाएगा? नहीं। उससे मात्र और मात्र हमारी क्लियरिटी जो होती है, ये माइंड की जो कनिंगनेस होती है ना, बदमाशी हमारे मन की। वो मीराबाई का भजन है, मारो मन बड़ो हरामी। अब आजकल तो हरामी बहुत बड़ी गाली है, लेकिन मीरा जी ने अपने भजन में लिखा है, मारो मन बड़ो हरामी। तो मन बड़ो हरामी कहने के लिए कोई कारण तो रहा ही होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। मन कभी स्थिर नहीं रहता। मन ऐसा बंदर है। रामकृष्ण परमहंस अपने वचनामृत में कहते हैं कि मन जानते हो कैसे है? मन है एक तो बंदर, फिर उसके ऊपर उसको पिला दो रेड लेबल ब्लैक लेबल मतलब शराब, तो बंदर ने शराब पी ली, और उसको बिच्छू ने काटा, तो दर्द से बंदर क्या करेगा? उछल कूद और उत्पात। शराब पिया हुआ है। ये कैसे इसको वेरीफाई करोगे? मन तो है बंदर, शराब आपके पद और प्रतिष्ठा की है, और जो ये डंक है ये है वासना का। वो जो कभी हम परमात्मा के स्वरूपों की जब चिंतन करते हैं, और मैं अक्सर किसी के बंधनों के लिए मैं जिंदा नहीं हूं, मैं अपनी मस्ती में रहता हूं, तो भगवान के किसी स्वरूप की मैं देख करके मैंने 2 लाइनें गा दी कि जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। मेरे साथ जो खड़ा था उसने कहा, महाराज जी ये तो अमिताभ बच्चन का गाना है। मैंने कहा तो? और बोले वो अमिताभ बच्चन ने शायद रेखा वगैरह के लिए गाया होगा। तो मैं, अमिताभ बच्चन ने रेखा के लिए गाया, मैं तो अपने शिव के लिए गाया हूं कि देखो जहां देखो मुझे तेरी तस्वीर नजर आती है। गाने के बोल अच्छे हैं कि गीतकार ने जब गीत लिखा उसकी भावना क्या है। गीतों की भावना और गीतों का चित्रांकन जो होता है उसमें अंतर है, और उस पे चित्रांकन के बाद भी जो एक्टर उस पे काम करता है वो उसकी भावना अलग है। लेकिन शब्द में कहीं मैल नहीं है कि जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। सही बात है। और भरत व्यास जी आज से 70 साल पहले जिन्होंने गीत लिखा होगा,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, फिल्म का गीत है, लेकिन कितनी भावना है। वो आज की तरह थोड़ी कोई अंट शंट वो गीत होते हैं, पता नहीं ऐसी मतलब वाहियात किस्म की बेहुदा। और वो फिल्म फेयर के अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, कोई लक्स है, फक्स है, सोनी है, फोनी है, और वो वल्गर कॉमेडी के उन जोक्स पर खी 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 ठी 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 तालियां बजाते हैं। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे मुझे याद आया कि आप लोग इंस्टाग्राम भी हमारा देख लिया करो, फेसबुक भी है, यो धर्म पे भी कई चीज़ें चलती है उनका। सोशल मीडिया पे हो तो अच्छी चीज़ें भी देखो, बुरी चीज़ें जब देख ही लेते हो तो अच्छी चीज़ें भी देखो। तो उस पर किसी ने पोस्ट डाली थी, सच या झूठ मुझे नहीं पता। शाहरुख खान के शब्द लिखे हुए थे कि हम तीनों खानों को नचाने में सामने वाले की चड्डी गीली हो जाएगी। मतलब आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। और ये तीनों खान बंधु अंबानी के शादी पे जोकरों की तरह नाच रहे थे। लिखने वाले ने लिख दिया, कर दी ना तेरी चड्डी गीली। इतना भी अहंकार ठीक नहीं है कि तेरी चड्डी गीली हो जाएगी हमें नचाने में। अरे तुम्हारा प्रोफेशन ही नचने का है भैया, हैं? तुम्हारा कोई प्रोफेशन गीता पे है। और इस उम्र में आकर के भी तुम जिस भी धर्म के हो, कम से कम थोड़ा धर्म की चर्चा करते तो मुक्त जीव हो जाते। हमारे वाले भी तो हैं 70-70 साल के बूढ़े बाबा, मेकअप शेकअप करके आते हैं और अभी भी वो जबान केसरी करवाते रहते हैं। ये भगवान के नाम में कर्म, ये कर्म है। भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं कर्म, कि मैं तुझे बली भांति समझाकर कहूंगा जिसके जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म तो वो भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कर्म किस कैटेगरी में रखोगे? जो हर 2 मिनट में आप YouTube खोलो और आपको बोल रहा है रमी खेलो, पैसे उसको मिल रहे हैं, पैसे कमाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो एक हाँ भाई नेता है अभी जेल में, उसने बोला मैं जेल से ही चलाऊंगा चीफ मिनिस्टर की। बोला क्यों? बोले वो मेरा प्रोफेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने आर्ग्यूमेंट की, साहब फिर तो वैश्या का भी प्रोफेशन जो समझते हो वो जेल से वही धंधा करेगी। अरे हमारे एथिक्स, कर्म की हमारे शुद्ध क्यों नहीं है? अगर ये नेता ने थोड़ी गीता पढ़ ली होती ना तो उसको समझ में आता कि कर्म क्या है, कर्म के विभाग क्या है, कर्म की कैटेगरीज क्या है, कर्म में अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, कुकर्म क्या है, और कौन सा कर्म कहां से करना चाहिए। भाई भोजन लेने का जगह अगर मुख है तो मल स्थान से तो नहीं लोगे। तो कर्म का विभाग किया हुआ है, उस कर्म के विभाग को समझो, और ये समझोगे कैसे कि जब प्रॉपर टाइम के अंदर आपके जीवन में अध्यात्म आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं आप जिस भी मार्ग से हो उसको प्रणाम है, लेकिन गीता को अगर अपने बच्चों में, अपने जीवन में जोड़ते हो तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, विजन, जीवन को देखने का परिप्रेक्ष्य बढ़ता है, आपके पास उस चीज को समझने की एक डेप्थ बढ़ती है। बाकी गीता से कोई रमी का 1 करोड़ नहीं आता, ये तो बात सच है। पर हाँ, वो अगर उन लोगों को कोई गीता पहुंचा दे तो शायद उनको सद्बुद्धि आ जाएगी कि कितने परिवारों को उजाड़ करके तुम ये पैसे कमा रहे हो। ये खून के पैसे हैं, फलेंगे नहीं तुम लोगों को। कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें और जो ये कर्म है अगले 2 श्लोकों में समझाऊंगा, लेकिन अभी तो तुम आज के ही 2 श्लोकों का पाठ कर लो। कौन से 2 श्लोक हैं? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे कर्म के संबंधित 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो